मेरा भ्रम न भाई। और फिर एक दिन सुशीम के मित्र इंद्रजीत ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और सुशीम ने मेरी रक्षा भी की। सुशीम ने अपने दुर्व्यवहार के लिए भी मुझसे क्षमा मांगी। तब मुझे आभास हुआ कि सुशीम मुझसे क्रोधित अवश्य था, किंतु उसके हृदय में इनमें प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपने प्रेम को एक और स्तर देने का निर्णय लिया और इस विवाह के लिए सहमत हो गई। आपके विचार सुनकर मैं अभिभूत हो चुका हूं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि जो वचन मैंने आपको दिया है वो मैं अवश्य निभाऊं। मुझे प्रसन्नता है अहंकारा, तुमने अपने हृदय से इसे स्वीकार किया है। कभी भी कोई भी समस्या हो, निसंकोच मेरे पास आओ। पता नहीं सम्राट, आपको किसने क्या कहा, पर यदि मुझे इन दोनों के प्रेम के बारे में ख्याल नहीं होता तो मैं आपके समक्ष इनके विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखती। पर अब तो सारी भ्रांतियां दूर हो गई है। अच्छा है। अब तो तुम आश्वस्त हो गए होगा ना? क्या सोच रहे हो अशोक? ये आभूषण मुझे चुभ रहे हैं, मैंने उतार कर आता हूं। मैं अभी आई। इस बार मैंने किसी तरह स्थिति को संभाल लिया, किंतु हर बार तुम्हारे बिगड़े हुए को बनाना मेरे लिए संभव नहीं होगा सुशील। एक और अशोक है जो अपनी मां के सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरी ओर तुम जो इतने वर्षों से अर्जित किए हुए मेरे सम्मान को खंडित करने में एक बार भी नहीं चुके। और आप एक बार भी मेरी तुलना किसी से करने में नहीं चुकी। तुम्हारी तुलना इसलिए करती हूं ताकि तुम्हें ज्ञात हो कि तुम दौड़ में कितने पीछे हो सुशील। यदि इसी तरह अशोक से तुम मात खाते रहे ना, तो एक दिन सिंहासन के खेल में अशोक तुम्हें मात दे दे। अरे यही तो मैं कह रहा हूं। सुनिए, तुलना करते समय आप सदैव मुझे ही कम आंकते रहिए, किंतु इस बार अशोक से मुक्ति की युक्ति न केवल मैंने ढूंढ ली है, बल्कि मेरी योजना क्रियान्वित भी कर दी है। कैसी योजना? किसकी मृत्यु की इच्छा लाई है तुम्हें यहाँ? उसका नाम है अशोक।
राजकुमार है। कार्य हो जाएगा, किंतु महल में मैं प्रवेश कैसे करूंगी? इस अनुमति पत्र से। किंतु ध्यान रहे, ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। निश्चिंत रहे, मेरे सर्प का कांटा पानी भी नहीं मांगता। सुशील, तुमने मुझे इस योजना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा एक बार ये कार्य संपूर्ण हो जाए, तब आपको आके बताता हूँ। वैसे वो स्त्री है कहाँ? होगी यही कहीं महल में, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर। तो इसका अर्थ ये है कि तुमने अपनी इच्छा से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया, प्रेम करती हो उससे। मैं देख रहा हूं जब से तुम्हें ज्ञात हुआ है कि अशोक भी राजकुमार है, उसके समीप जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तुम। पता नहीं सम्राट, आपको किसने क्या कहा, पर यदि मुझे इन दोनों के प्रेम के बारे में ज्ञात नहीं हो तो मैं आपके समक्ष इनके विवाह का प्रस्ताव कभी नहीं रखती। मैंने अपने प्रेम को एक और स्तर देने का निर्णय लिया और इस विवाह के लिए सहमत हो गई। राजकुमारी अहंकारा सरल हृदय की, वो समझती है कि भ्राता सुशील में परिवर्तन आ गया, किंतु मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वो उन पर विश्वास ना करें। लेकिन यदि वो भ्राता सुशील से सच्चा प्रेम करती तो मुझे कोई अधिकार नहीं है उनके मस्तिष्क पर संदेह उत्पन्न करने का। राजकुमार, ये शीतल पेय आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा। विचित्र बात है, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मेरे मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता है? किसी भी बालक के लिए राजकुमार के रूप में पहला दिन तनावपूर्ण रहा होगा ना? पर मैंने पहले आपको कभी देखा नहीं। कौन है आप? मेरी नियुक्ति आज ही हुई है आपकी सेवा हेतु। आज बहुत सारी नई बातें घटित हो रही हैं। अशोक, आचार्य, अशोक, आचार्य आदेश करें। रात्रि भोज से पूर्व तुम कुछ पत्र लिखने में मेरी सहायता करोगे। अवश्य। क्या हुआ अशोक? कुछ नहीं, चलिए। चलो।
मैं आजीवन प्रयास करने को तैयार हूँ। बस रानी धर्मा, मुझे एक बार क्षमा कर दे। मैंने उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया। मैं भी तो अनगिनत बार उन पर क्रोधित हुआ और इस बात की मुझे ग्लानि है कि मैंने उनकी सारी बातें मीर को बता दी और उसकी वजह से उनके प्राण संकट में आ गए। पता नहीं वो मुझे क्षमा कर भी पाएंगी या नहीं। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। मैं जानती हूँ आप सब अपना दायित्व निभा रहे थे। मुझे प्रसन्नता है मैंने उन लोगों के साथ कार्य किया जो सम्राट के आदेश और उनकी सुरक्षा हेतु पूरी निष्ठा के साथ अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं। चलिए। जी। खीर गाढ़ी होने के पश्चात उसमें केसर डालें। अशोक को केसर वाली खीर बहुत प्रिय है। क्या है ये? लगता है नई आई हो। ये विशेष केसर है जिसे खीर में डालना है। लगता है तुम नए हो, अन्यथा स्मरण होता कि कोई भी चीज चखे बिना भोजन में नहीं डाली जाएगी। ये केसर है, इसे क्या चखना? रुको, इधर आओ, इसे चख के देखो। ये केसर है? पुरुषों में तो कोई भी संदिग्ध प्रतीत नहीं हो रहा है। संभव है कि हत्यारा कोई पुरुष नहीं स्त्री हो। पहले चाणक्य के दर्शन हुए, अब राधा गुप्त यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पालतू सर्पों ने किसी और को डस लिया हो और इन्हें ज्ञात हो गया हो, इसीलिए इतने सतर्क हो गए हैं। अर्थात अब जिस कार्य का मैंने बीड़ा लिया है उसे शीघ्र पूर्ण करना होगा। क्षमा कीजिएगा। आप यहाँ? आचार्य अपने गुप्तचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं ताकि किसी को हम पर संदेह न हो। आप और आपकी बहन के बलिदान से मुझे आज पूरा परिवार मिला। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपको ये दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैंने जो भी किया मेरा कर्तव्य था। भंडार गृह से चावल निकालने में आप मेरी सहायता करेंगी? चलो। सम्राट के जन्मदिन के अवसर पर चावल कहने को बासमती हैं, पर सुगंध थी ही नहीं।
इसलिए भंडार गृह से नए चावल निकालने पड़ रहे हैं। राजकुमार अशोक के भवन में आने के पश्चात ही हत्यारे को बुलाया गया होगा और इस स्त्री की बातों से स्पष्ट है कि ये उससे पहले से यहाँ कार्यरत है। तभी तो सम्राट के जन्मदिन की चर्चा कर रही है, इसलिए इस पर संदेह करना व्यर्थ है। ये क्या था? आप ठीक तो हैं? आभास हुआ जैसे पाँव में कुछ चुभा। यहाँ गुड़ रखा है ना, तो चींटी होगी। संभवतः चींटी ही होगी। ये लो। धन्यवाद। जो विष मैंने तुम्हें चुभाया है, उससे तुम्हारे नेत्र तो खुले रहेंगे, पर बुद्धि सो जाएगी। जीवित रहते हुए भी तुम मृत समान होगी। ये लो, इसे छीलो। मुझे ईश्वरी ने भेजा है आपकी सहायता करने। खीर हेतु सूखे मेवे को बारीक कूट लो। अशोक को खीर में सूखा मेवा बहुत पसंद है। ये ईश्वरी कोई संकेत क्यों नहीं दे रही है? ये राजकुमार अशोक के लिए है। इसमें बादाम और मेवे की मात्रा अधिक है। उन्हें केसर वाली खीर बहुत पसंद है ना? ऐसा करो, इसे तुम ही लेके जाओ। जांच करो इसकी, सावधानी से, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। स्वादिष्ट है, इसमें तो मावा और बादाम भरपूर है। ठीक है, ले जाओ इसे।
जब तक चखने वाले पे मेरे इस विशेष विष का प्रभाव स्पष्ट होगा, तब तक तो अशोक भी इस विषैली खीर का सेवन कर चुका होगा।